द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। एक फिर नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका चैप्टर का नाम है फटाफट अंग्रेजी बोले। देखिए, जिस तरह आप न्यूज़ देखे हैं फटाफट 50, 100, 150, 200 न्यूज़ सुना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये मैं 20 सेंटेंसेज लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप अपने अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। एकदम जीरो लेवल से मैं सेंटेंसेस दिया हूं, यानी टोटल छोटे छोटे लेवल का सेंटेंसेस है जो आप अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। पूरे 20 सेंटेंसेस देख कर जाइएगा। ये 20 सेंटेंसेस आपके अंग्रेजी को बेहतर बना देगा, आपके अंग्रेजी में 4 चांद लगा देगा। तो ये देखिए, पहला जो सेंटेंसेस है यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि फटाफट अंग्रेजी बोले। पहला सेंटेंसेस है वो पहला सेंटेंसेस ये है कि बारिश हो रही है। अगर आपको कहना है कि बारिश हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स रेनिंग। आप मेरे साथ भी बोलिए कि इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस से बहुत मजा आया। अगर सपोज दैट आप कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी प्रकार के फंक्शन में जाते हैं, तिलक बरात में जाते हैं और आपको कहना हो कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इंजॉयड अ लॉट, इंजॉयड अ लॉट। एक बार और बोलिए, इंजॉयड अ लॉट, ठीक है ना? तो बहुत मजा आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है चालाक मत बनिए। अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे चतुरबाजी कर रहा है या चतुराई कर रहा है और वो वहां पर आपको कहना है कि चालाक मत बनिए, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, ज्यादा तेज मत बनिए, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। क्या बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। अगर कोई कार्य किया और वो आपसे चालाकी कर रहा है तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि डोंट बी स्मार्ट, मेरे से स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। आई एम ऑलरेडी ए स्मार्ट पर्सन, मैं पहले ही स्मार्ट आदमी हूं। तो यहाँ पर लिखा है कि चालाक मत बनिए, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। आप मेरे साथ बोलिए ना, डोंट बी स्मार्ट। और एक और चीज मैं आपको मतलब कि सुनिश्चित करा दूं, बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू और रेगुलर अब मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूं इंग्लिश का, ताकि आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सके और आप मेरे साथ अंग्रेजी बोल सके। तो फिर यहां पर देखिए कि चालाक मत बनिए। अगर कहना हो कि चालाक मत बनिए तो क्या बोलेंगे? डोंट बी स्मार्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है आंख मत मारिए। राजा जी आंख मत मारिए, ठीक है ना? तो अगर आंख मारना का इंग्लिश पूछे तो आंख मारना का इंग्लिश होता है विंक। क्या होता है? विंक। और कहना हो कि आंख मत मारिए तो क्या बोलेंगे? डोंट विंक प्लीज। आप प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक संबोधन वर्ड है, ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड्स है। आप कोई भी सेंटेंस है उसके साथ अगर प्लीज और रिस्पेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने रिस्पेक्ट में 4 चांद लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पर लिखा है कि आंख मत मारिए। अगर कहना हो किसी से कि आंख मत मारिए, आप सीधे हाथ मार दीजिए, तो सॉरी, आंख मत मारिए, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट विंक प्लीज। क्या बोलेंगे? डोंट विंक प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है दिमाग से काम लीजिए। या आप दिमाग से काम लीजिए या दिमाग से काम लो। मैं यहां पर लिखा हूं कि दिमाग से काम लो। क्या लिखा हूं? दिमाग से काम लो। और कहना हो कि आपको दिमाग से काम लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे, इसका इंग्लिश होगा यूज योर ब्रेन। क्या होगा? यूज योर ब्रेन। आप अपने दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, ठीक है ना? अगर कोई काम करा रहे हैं और वो सामने वाला गलती काम कर दिया और वहां पर आपको इस्तेमाल करना है कि दिमाग से काम करो, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है नल बंद कर दीजिए। अरे भाई, जो नल खोल कर आए हैं ना, वो नल को बंद कर दीजिए। ऐसे खोल कर नहीं जाते हैं, पानी ऑलरेडी बहुत सारा बर्बाद हो चुका है, हो भी रहा है, तो कम से कम नल को तो बंद कर दीजिए। आपको सुनाइए नहीं दे रहा है? तो आपको अगर ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करना है कि नल बंद कर दीजिए, नल बंद कर दो, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, टर्न ऑफ द टैप प्लीज। टैप को बंद कर दीजिए, यानी नल को बंद कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है नल खोलिए, ठीक है ना? बंद कर दिए ना, अब खोलिए, थोड़ा सा पानी पी ले। क्या करना है? पानी पी ले। तो टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑफ मतलब बंद करना होता है और टर्न ऑन मतलब क्या होता है? खोलना होता है। और वहीं खोलना का अंग्रेजी स्विच ऑन भी होता है और स्विच ऑफ होता है। कोई गैजेट्स खोलना हो ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलना हो तो स्विच ऑन का प्रयोग करते हैं, और बंद करना हो तो स्विच ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस नल को खोलना है ना, तो नल को घुमा कर खोलना है,
घुमाकर बंद करना है तो टर्न ऑन और टर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नल खोलिए, तो नल खोलने का इंग्लिश क्या होगा? टर्न ऑन द टैप प्लीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक रेस्पेक्टेड वर्ड्स हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है तुम मेरी हो। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, ये एक पिक्चर भी है, ठीक है ना, शायद आमिर खान का है कि तुम मेरी हो। अगर कहना हो कि तुम मेरी हो, तुम मेरी जान हो, ठीक है ना, तुम मेरी दिलरुबा हो, तुम मेरे दिल के करीब रहने वाली हो, तो ऐसे बोल सकते हैं यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरी हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है बिस्तर लगा दीजिए, बिस्तर लगा दीजिए या बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दीजिए या बिस्तर लगा दो, बिछावन बिछा दो, बिछावन बिछा दिए राजा जी, ठीक है ना, बिछावन बिछा दो। तो क्या करेंगे? मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड। बेड को ऐसे ले द बेड नहीं बोलते हैं, खाना लगाना होता है ना तो ले द टेबल बोलते हैं, लेकिन बेड लगाना हो, बिस्तर लगाना हो, बिछावन बिछाना हो तो क्या बोलेंगे? मेक द बेड प्लीज। क्या बोलेंगे? मेक द बेड प्लीज, बिस्तर लगा दीजिए, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज सुपर्ब, दिस इज सुपर्ब। आप भी बोलिए ना मेरे साथ, चाहे लिखते चलिए ना। ये 20 सेंटेंसेज में ये 20 सेंटेंस मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं, बहुत मेहनत लगता है। आप लिखिए नोटबुक में, इसको बोलिए, अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कीजिए। सुबह से शाम तक इतना सारा सेंटेंसेस बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स कीजिए तभी इंग्लिश आएगा। ऐसे कर देने से इंग्लिश नहीं आता है, फूंकने से और ताबीज बंधवाने से और चक्कर लगाने से, कोचिंग के चक्कर लगाने से अंग्रेजी नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज 2 घंटा 3 घंटा अभ्यास करना पड़ेगा। देयर आफ्टर यू कैन लर्न इंग्लिश, अदरवाइज यू कांट लर्न इंग्लिश। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर लिखा है कि यह बहुत बढ़िया। अगर आपको कहीं से मार्केट में जा रहे हैं और किसी चीज को बोलना है कि यह बहुत बढ़िया, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज सुपर्ब, दिस इज नाइस, दिस इज ग्रेट, दिस इज गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सुपर्ब का इस्तेमाल किया हूं, तो ये लिखा है कि यह बहुत बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज सुपर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे याद करती हैं? याद करती हो? बहुत दिन हो गया गए हुए। कभी तो कभी जरूर याद आता हूं ना। तो उसी सेंटेंस को अगर बोलना हो कि क्या आप मुझे याद करती हैं, कि ऐसे ही अब धीरे धीरे भूल जाना है, तो भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश। और एक और चीज, मैं बहुत अलग अलग कैटेगरी का सेंटेंस रखा हूं। रोमांटिक सेंटेंसेज है, डोमेस्टिक सेंटेंसेज है, मार्केटिंग सेंटेंसेज है, बिजनेस से सेंटेंसेज है, फ्लड से सेंटेंसेज है, एक्सीडेंट से सेंटेंसेज है, सबसे सेंटेंसेज अलग अलग है। आज सब मैं एक एक करके देने वाला हूं। अभी तो ये शॉर्ट सेंटेंसेज है, डेली रूटीन का सेंटेंसेज है, जो हम लोग अक्सर याद करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सेंटेंसेज हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो सकता है, WH वर्ड सेंटेंसेज हो सकता है, WH वर्ड से निगेटिव सेंटेंसेज हो सकता है। सब मैं एक एक करके दूंगा। तो इसीलिए फिर मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सीधे जा सके, ठीक है ना। और आप उस वीडियो को देखकर आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सके, सीख सके, ठीक है ना। तो इंग्लिश कंपल्सन नहीं है बाबू, इंग्लिश कंपल्सरी है, यानी ये मजबूरी नहीं है, जरूरी है। इसलिए आप अंग्रेजी मेरे साथ बोलिए, पढ़िए, लिखिए और सीखिए। तो कहना हो कि क्या आप मुझे याद करती हो, तो क्या बोलेंगे? डू यू मिस मी, डू यू मिस मी बेबी, डू यू मिस मैम, क्या आप मुझे याद करती हैं? कि ऐसे ही भुला दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने ये काम किया, मुझे नहीं पता। आप उनको जानते हैं, मुझे नहीं पता। आप मुझे जानते हैं, मुझे नहीं पता। आप इस कार्य के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? मुझे नहीं पता का आई डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे इस कार्य के बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्क। मुझे अंग्रेजी के बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश। मुझे आपके बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट यू। मुझे सर के बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट सर। मुझे आपके चैनल के बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट योर चैनल, राइट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है कि मुझे नहीं पता, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कभी जुदा मत होना। कभी मेरे से जुदा मत होइएगा यार, खफा मत होइएगा,
छोड़कर मेरे चैनल को मत जाइएगा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अगर आप मुझे छोड़कर जाएंगे ना तो फिर अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते तो फिर बने रहिए। और कहना हो कि कभी जुदा मत होइया, कभी जुदा मत होना यार, कभी मुझसे खफा मत होना, दूर मत जाना दूर जाओगे बहुत पछताओगे, ठीक है ना। तो नेवर बी अपार्ट, नेवर बी अपार्ट। कहना हो कि कभी जुदा मत होना, दूर मत जाना, तो क्या बोलेंगे? नेवर बी अपार्ट, नेवर बी अपार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे साथ चलिए। आइए मेरे साथ चलिए, चलिए मैं आपको जलेबी खिलाता हूँ, चलिए मैं आपको चना खिलाता हूँ, चलिए मैं आपको नाश्ता कराता हूँ, चलिए मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, चलिए आपको मेला घुमाते हैं, ठीक है ना। कहना हो ना कि मेरे साथ चलिए, बेटा मेरे साथ चलो, बबनी मेरे साथ चलो, भैया मेरे साथ चलो, पापा मेरे साथ चलो ना आपको घुमाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ चलिए, क्या बोलेंगे? मेरे साथ चलिए। तो कम विथ मी, क्या बोलेंगे? कम विथ मी, कम विथ मी सर, कम विथ मी ब्रदर, ब्रदर कम विथ मी, और सिस्टर कम 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 विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है लेकिन फिर भी यहाँ उजाला है अंधेरा हो गया ना फिर भी यहाँ उजाला है। ऐसे उजाला है कि पूरा चेहरा भी दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। लाइट लगा दिए हैं, एक और लाइट लग जाएगा और चेहरा साफ दिखेगा, एकदम चमक दमक दिखेगा, ठीक है ना। तो कहना हो कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा बाहर हुआ है, अंदर उजाला है, अंदर उजाला है, अंधेरा हो गया। अगर कहना हो सेंटेंस की अंधेरा हो गया है तो आप क्या बोलेंगे? इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क। एक बार बोलिए ना, आप भी बोलिए। अरे इतना सेंटेंस आप छोड़ दिए, बोले नहीं, एक सेंटेंस मेरे साथ बोल लीजिए, बोलिए ना, इट्स गॉट डार्क। नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना, इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। जाइए पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अंधेरा हो रहा है। अच्छा अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा हो रहा है। हाँ, तो अगर कहना हो कि अंधेरा हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क। अंधेरा हो रहा है तो इट्स गेटिंग डार्क, क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है ना। घर पर चलते हैं यहाँ नहीं रुकेंगे, डर है, भय है, कुछ हो सकता है क्योंकि प्रशासन का ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इट्स डार्क, अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि उसके चक्कर में मत पड़ो भाई उसके चक्कर में मत पड़ो। जो उसके चक्कर में पड़ा वो 3 नंबर गियर में गया, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में मत पड़ो। तो क्या बोलेंगे? डोंट रियली ऑन हिम, डोंट रियली ऑन हिम, उसके चक्कर में मत पड़ो उससे टक्कर लेना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कहना हो कि उसके चक्कर में मत पड़ो, तो क्या बोलेंगे? डोंट रियली ऑन हिम, डोंट रियली ऑन हिम, उसके चक्कर में मत पड़ो बाबू, ठीक है ना। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है उसके टक्कर में, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। क्यों पड़े हो मेरे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में उसके चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े सुखा दीजिए। क्या कर दीजिए? कपड़े सुखा दीजिए। गीला हो गया है, बरसात का मौसम है, सूख नहीं रहा है, नीचे नीचे सुखाने से सूखेगा, ऊपर डालो कपड़ा, छत पर ले जाकर डालो, 4 चक्कर मार कर आओ, जाओ छत पर, ठीक है ना। तो कपड़े सुखा दीजिए, कहना हो कि कपड़े सुखा दीजिए, धूप में डाल दीजिए। तो कैसे बोलेंगे? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दीजिए। आयरन से सुखाइए या धूप से सुखाइए या पंखे से सुखा दीजिए, लेकिन कपड़े सुखा दीजिए। कहना हो कि कपड़े सुखा दीजिए, तो क्या बोलेंगे? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। थोड़ा सा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि लिखिएगा ना तो बेहतर होगा। लिख लीजिएगा सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। नहीं लिखेंगे कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, ठीक है ना। माइंड में नहीं रखना है सेंटेंस, लिख लिख कर याद कीजिए, ठीक है ना। तो कपड़े सुखा दीजिए, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ टू ड्राई, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि सुबह हो गई अब सुबह हो गई, सच्ची में सुबह हो गई भाई। तो सुबह हो गई कि इसका अंग्रेजी क्या होगा? इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू स्कूल। सुबह हो गई, चलिए स्कूल चलते हैं। इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू वर्क। सुबह हो गई, चलिए टहलने चलते हैं। इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू कोचिंग। सुबह हो गई, चलिए कोचिंग चलते हैं। इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू द फोनेटिक्स। सुबह हो गई, चलते हैं फोनेटिक्स। अंग्रेजी सीखना है। जो भी मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहा है उससे रिक्वेस्टेड है ये पक्का सेंटेंस लिखे, ठीक है ना। नहीं लिखेंगे मैं ऑफलाइन बताऊंगा नहीं। आज जो दूर पर हैं, डिस्टेंस में हैं, कुछ दूरी पर हैं, वो पढ़े लिखे समझे, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे बात भी कर सकता है। नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में,
आप मुझसे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है, अंग्रेजी से किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चाहे वो इंग्लिश कंपटीशन से समस्या हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से हो, या इंग्लिश स्पीकिंग से हो, या इंग्लिश लिटरेचर से हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके लिए नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कहना हो कि सुबह हो गई थी, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है खाना लगा दूं। भाई साहब अभी इतना देर पढ़ाई लिखाई की है, खाना लगा दें, नाश्ता लगा दें, कुछ खाइएगा कि ऐसे ही केवल देखिएगा मेरा वीडियो? अच्छा ठीक है, मेरा वीडियो ही देखिए, ठीक है ना, पहले देखिए, पहले समझिए, ठीक है ना। खाना थोड़ी देर बाद में भी खा लेंगे, ठीक है ना। तो खाना लगा दीजिए, खाना लगा दीजिए, खाना लगा दो ना मम्मी। खाना लगा दो, दीदी खाना लगा दो। कहना हो कि खाना लगा दीजिए, खाना लगा दो। तो क्या बोलेंगे? सर्व द फूड प्लीज। सिस्टर सर्व द फूड। मॉम मॉम सर्व द फूड प्लीज, ठीक है ना। सर्व द फूड प्लीज, सर्व द फूड प्लीज, खाना लगा दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट खत्म हो गया। ये 20 सेंटेंसेज आपने अभी तक समझा, लिखा, पढ़ा, बोला, ठीक है ना, और देखा। ये 20 सेंटेंसेज को आप डेली इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। आप छोटा छोटा सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं ना भाई, बोलते हैं ना आलू का अंग्रेजी क्या होता है? पोटैटो होता है। टमाटर का अंग्रेजी क्या होता है? टोमेटो होता है। प्याज का अंग्रेजी क्या होता है? ओनियन होता है। चीनी का अंग्रेजी क्या होता है? शुगर होता है। ये सब होता है ना। तो ये सब का इस्तेमाल जब आप छोटे छोटे अपने दिनचर्या, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस में, यानी दिनचर्या में, डेली रूटीन में आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो अंग्रेजी क्या है कि नहीं आएगा। अंग्रेजी कोई हुआ चीज नहीं है, ठीक है ना। हम लोग भी यही सीखे हैं, हम लोग पैदाइशी सीख कर अंग्रेजी नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं, जब मैं बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हैं, जब मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो आप भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।